जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। नमस्ते गुरु महाराज। आप सभी को भी हाथ जोड़कर नमस्ते गुरु संगत जी। सॉरी चाहूँगी, पहले वो वाईफाई से डिस्कनेक्ट होने की वजह से बंद हो गया था। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 2 दिन से श्री आनंद साहिब जी का पाठ पढ़ रहे हैं और उसकी हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं। आज हम तीसरे दिन पर हैं। आज हम पौड़ी 21 से 30 तक को पढ़ेंगे और उसका हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। संगत जी, अब मैं 21वीं पौड़ी से पढ़ना शुरू करूंगी। जय गुरु जी। जेको सिख गुर सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई, ज्यों रहे गुरु नाले। गुर के चरण हृदय ते आए, अंतर आत्मे समाले। आप छोड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर न जाने कोई। कहे नानक सुनो संतों, सो सिख सन्मुख होए। संगत जी, अब हम इसकी ट्रांसलेशन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जेको सिख गुर सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई, ज्यों रहे गुर नाले। If a Sikh turns to the Guru, desires to be in the service of the Guru, becomes God-oriented, accepts his will, does good deeds and recites his name, but such a Sikh is not common. Hardly there is a Sikh who turns to the Guru and then keeps attached to him, follows his dictates and recites the name of God from his heart sincerely. अगर कोई सिख अर्थात भक्त गुरु के पास जाता है, मतलब कि अगर कोई सिख या भक्त गुरु सेवा में रहने की इच्छा करता है तो वो गुरु का सिख अर्थात भक्त बन जाता है। फिर वो गुरु की रजा में राजी रहता है, अच्छे कर्म करता है और सदा ही उस ईश्वर के नाम का चिंतन करता है। लेकिन ऐसा गुरसिख या भक्त कोई विरला ही होता है, मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बहुत ही मुश्किल से कोई सिख गुरु की ओर मुख करके सदा सदा उनसे जुड़ा रहता है, उनके हुक्म का पालन करता है और पूरी श्रद्धा से अपने हृदय में ईश्वर के नाम का चिंतन करता है। गुर के चरण हृदय ते आए, अंतर आत्मे समाले। Such a Sikh disciple, the learner, keeps the feet of the Guru in his heart, chants his name, and takes care of these with his soul. That means he always remembers God. ऐसा सिख, ऐसा भगत सदा ही अपने गुरु के चरण कमलों को हृदय में बसाकर रखता है, सदा हृदय में उनके नाम का चिंतन करता है, अपने चित्त अपनी आत्मा से सदैव ही ईश्वर से जुड़ा रहता है और सदा उनके नाम को याद रखता है। आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर न जाने कोई। Giving up his self, renouncing I, my, me, that is ego. He, the God-oriented one, keeps linked to the Guru and does not know anyone else. He has faith only in the Guru and God. ऐसा भगत मैं, मेरा, मुझे अर्थात अहंकार का त्याग करके स्वयं को मिटाकर केवल और केवल अपने को गुरु को समर्पित रहता है, सदैव गुरु से जुड़ा रहता है, केवल गुरु और ईश्वर में ही अपनी आस्था रखता है और गुरु के अलावा
कुछ और किसी और को नहीं जानता। कहे नानक सुनो संतों, सो सिख सन्मुख होए। Says Guru Nanak Dev Ji, O saints, listen, only such a Sikh, disciple or learner, as described above, is known as turned to the Guru. That is, he is in the Guru's service, God-oriented. गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे संतों सुनो, केवल ऐसा ही सिख, ऐसा ही भगत जिसका विवरण किया गया है, वो ही गुरुमुख होता है, वो ही सदा गुरु की सेवा में रहता है और केवल परमात्मा से सदा जुड़ा रहता है। संगत जी, अब हम 22वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या। जे को गुरते वे मुख होवे, बिन सतगुरु मुकत न पावे। पावे मुकत न होरथे कोई, पुछो विवेकिया जावे। अनेक जूनी भरम आवे, विण सतगुरु मुकत न पावे। फिर मुकत पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो, विण सतगुरु मुकत न पाए। अब हम इसकी रीडिंग और इसकी ट्रांसलेशन की रीडिंग करेंगे। संगत जी, जे को गुरते वे मुख होवे, बिन सतगुरु मुकत न पावे। Anyone who turns away from the Guru or God cannot get liberation without the true Guru, the Lord. Mukti, emancipation or salvation. It is liberation from the worldly attachments and from the cycles of birth and death. जो कोई भी गुरु से या ईश्वर से विमुख हो जाता है, अर्थात दूर हो जाता है, उसे याद नहीं करता, उसको बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष अर्थात दुनिया के बंधनों से आजाद हो, जीवन मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्ति। पावे मुकत न होरथे कोई, पूछो विवेकिया जाए। No one can find liberation from anywhere else except from his Guru, God. One may ask the wise ones. आप किसी भी समझदार, किसी भी धर्म के जानकार से पूछ लीजिए, गुरु के बिना कहीं से भी कोई भी कभी भी मुक्ति नहीं पा सकता। अनेक जूनी भरमी आवे, विन सतगुरु मुक्त न पावे। Due to his doubts, lack of faith on Guru or God, he gets born again and again in different forms, that is animals, birds, fish, etc. This is called transmigration, and without the true Guru, he does not get liberation. Without the Guru's shelter or guidance to recite his name, there is no liberation. अपने भ्रमों के कारण, गुरु या ईश्वर में अविश्वास के कारण मनुष्य जन्म मरण के चक्र में बार बार अनेक योनियों में जन्म लेता है, जैसे पशु, पक्षी, मछली। बिना सद्गुरु के मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। गुरु की शरण, गुरु के नाम सिमरन के बिना मोक्ष पाना संभव ही नहीं है। नाम जपने की प्रेरणा हमें केवल और केवल गुरु ही देते हैं। फिर मुक्त पावे लाग चरनी, सतगुरु शब्द सुनाए। At last he gets liberation by getting attached to the feet of the true Guru, that is God, by surrendering to him and getting his Guru's shabad or word to chant the name of God. आखिर में उसे सतगुरु यानी ईश्वर के चरणों से जुड़कर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु को समर्पण करके, गुरु के शब्द वाणी और नाम का सिमरन करके ही मोक्ष को प्राप्त होता है और नाम को जप सकता है।
कहे नानक विचार देखो, विन सतगुरु मुक्त न पाए. Guru Nanak Dev Ji says, think over it. Without the kindness of the true Guru or God, there is no liberation. गुरु नानक देव जी कहते हैं, आप यह सोच कर देख लीजिए, सतगुरु की कृपा के बिना यहाँ कहीं मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है. गुरु ही हमें ईश्वर से मिलाते हैं और मोक्ष की ओर लेकर जाने की प्रेरणा देते हैं. संगत जी, अब हम पौड़ी 23वीं का पाठ पढ़ेंगे. आवो सिख सतगुर के प्यारो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी. जिनको नदर करम होवे, हृदय तिना समाणी, पियो अमृत सदा रहो हर रंग, जपो सारग पाणी. कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी. अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे संगत जी. आवो सिख के प्यारों, गाओ सच्ची बाणी, बाणी ता गाओ गुर केरी, बाणिया सिर बाणी. Come, O beloved Sikhs of the true Guru, sing the true Bani, scriptures or hymns. True Bani means the scriptures are revealed to the Gurus by God Himself. Hymns given in the Guru Granth Sahib as well as Bani of the 10th Master is revealed as Bani. Sing the Bani of the Guru. This is supreme, that is great Bani hymns. Guru's Bani talks only and only about God. आओ सतगुरु के प्यारे सिखों, प्यारे भक्तों, गुरु की सच्ची बाणी को ही गाओ. बाणी ईश्वर के द्वारा गुरु को दी हुई वाणी है. यह शब्द, यह गुरु बाणी गुरु ग्रंथ साहिब में सतगुरु की सच्ची बाणी के रूप में मौजूद है. बाणी को पढ़ो, गाओ. यह सतगुरु की बाणी सर्वोच्च है. गुरु बाणी केवल और केवल ईश्वर के बारे में बात करती है. जिनको नदर करम होवे, हृदय तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपो सारंग पाणी. This Bani settles in the mind of those who get the grace of God. Drink Amrit, the holy drink, that is, read the scriptures and recite His name. Forever remain in the love for the Lord and chant the name of the sustainer of the world, God. Amrit, A means no and Mrit means death. So Amrit means immortality. Immortality giving holy drink. Ambrosial nectar. It is a specially prepared sweetened drink which is given at the time of inducting a fellow into the Sikh faith. Sarang Pani means Vishnu, sustainer of the earth, that is God. यह बानी केवल गुरु की कृपा से ही हमारे हृदय में प्रवेश करती है. अमृत पियो, अर्थात यहाँ बाणी को अमृत कहा गया है. बाणी का श्रवण, गायन अमृत के समान है. उसके नाम का चिंतन स्मरण करो, सदा सदा उस ईश्वर से प्रेम करो और संसार के पालक का नाम सदा ही सिमरते रहो. अमृत, अमृत का मतलब है मृत्यु से परे. अमृत वो एक दिव्य पदार्थ है जिसे पीकर हम मृत्यु से परे हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु का भय खत्म हो जाता है. जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है. जब एक भक्त को सिख धर्म में प्रवेश दिया जाता है तो उसे अमृत का पान कराया जाता है. सारंग पानी विष्णु भगवान का एक नाम है जो पूरी सृष्टि के पालक हैं.
कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। Says Guru Nanak Dev Ji, sing this true Bani hymns always. गुरु नानक देव जी कहते हैं सदा ही इस सच्ची सुच्ची बानी जो गुरु ग्रंथ साहिब में है उसी को गाते रहिए। संगत जी, अब हम पौड़ी 24वीं का पाठ पढ़ेंगे। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजू, होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कंची आंख वखाणी। हर हर नित करे रसना, कया कछु न जानी। चित जिनका हर लया माया, बोले पय रवाणी। कहे नानक सतगुरु बांझो, होर कच्ची बाणी। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बांझो, होर कच्ची बाणी। The Bani, the hymns not composed or approved by the Guru, is merely an ordinary, untrue poetry, meaning false songs related to the worldly attachments with no spirituality in them, nothing about God. There is hypocrisy. It is the writer's deed and preaching are different. It has no effect of the high deeds and spiritual strength of the Guru. It is not revealed or it is not got from the God. The Bani, hymns not belonging to the true Guru, is false. Believe it, it is untrue. Such hymns are about the worldly things with no spirituality and the effect of the high deeds of the Guru. Nothing about God, not revealed. That is not got it from the God. There is hypocrisy in it. The writer's deeds and preachings are different. जो बानी सतगुरु के द्वारा रचित या अनुमत नहीं है, वो बानी एक साधारण झूठी कविता के समान है। वो झूठे गीत हैं जो केवल दुनिया के मोह बंधन से जुड़े हैं, जिसमें ईश्वर और आध्यात्म का अंश भी नहीं है। यह केवल और केवल एक लेखक का कार्य और उसकी सोच है जो गुरु की सोच से बिल्कुल भिन्न है, जिसमें गुरु के आध्यात्म की ताकत और अच्छे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं है। यह ईश्वर से प्राप्त नहीं हुई है। सतगुरु की बाणी नहीं तो वो बाणी झूठ है, सच नहीं है। इसीलिए संगत जी, गुरु जी हमेशा शब्द जो उनके अपने ब्लेस किए हुए हैं उन्हें सुनने पर जोर देते हैं। हमें सदा और सदा गुरु महाराज की दी हुई बाणी से जुड़कर रहना है। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कंची आंख वखाणी। Without the Guru, all others who compose the so-called Bani are false, not God-oriented, and those who listen to such compositions are untrue as well, attached to the worldly things only. सतगुरु के अलावा जो कोई भी रचना करता है और उसे बानी कहता है, वो झूठ है। ईश्वर के प्रति ईश्वर से जुड़ी हुई नहीं है। जो ऐसी बानी को सुनते हैं वो भी सच्चे भक्त नहीं हैं और केवल दुनिया के मोह बंधन में ही बंधे हैं। हर हर नित करे रसना, कया कछु न जानी। With their tongues they continuously chant God's name, but they do not know what they say. They are hypocrites, do not practice what they preach. जो अपनी जिह्वा से तो लगातार परमात्मा का नाम उच्चारण करते हैं, पर वो जानते ही नहीं कि वो कह क्या रहे हैं। यह सब एक दिखावा है। वो जो प्रवचन करते हैं उसका पालन नहीं करते। चित जिनका हर लया माया, बोलन पावे रवाणी। Those
who, won over by the worldly attachments, go on talking without understanding anything, reciting mechanically about God and His name, thinking that they are composing Bani. वो जो दुनिया के मोह पाश में जकड़े हुए हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे एक मशीन की तरह ईश्वर के नाम का जाप और सिमरन करते रहते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बाणी को लिखा है। ऐसा नहीं है। कहे नानक सतगुरु बांझो होर कच्ची बानी, सेज गुरु नानक देव जी, बानी hymns composed by anyone other than the सतगुरु is false. गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सतगुरु के अलावा किसी के भी और द्वारा लिखी गई बानी झूठ है और सिर्फ झूठ है। संगत जी, अब हम 25वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। गुरु का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा, ए हुआ समाओ, शब्द सेती मन मिलया, सच्चे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे, जिसनु दे बुझाई, कहे नानक शब्द रतन है, हीरा जत जड़ाओ। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे संगत जी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जत जड़ाओ। The word of the Guru, the name of God, is a jewel studded with diamonds. It is precious and it makes the mind studded with diamonds, established, set in the recitation of Ishwar's name, scriptures. Meaning, when we recite Guru's name, then only our mind becomes a jewel studded with diamonds, and the diamonds are recitation of our Lord's name and the Bani. गुरु का शब्द, गुरु की बानी एक अनमोल रतन है जो हीरे के समान है। यह बहुमूल्य है, अनमोल है। ये हमारे मन को, चित्त को गुरु नाम सिमरन के हीरे से सजा देती है। शब्द रतन जित मन लागा, ए हुआ समाओ। The mind which is attracted by this jewel, the name of God, gets attached to the word, starts deeply reciting His name. वो मन जिसमें गुरु की बाणी के रूप का हीरा जड़ जाता है, वो सदा सदा ही गुरु के शब्द से, गुरु की बाणी से जुड़कर नाम सिमरन में रम जाता है। शब्द सेती मन मिलया, सच्चे लाया पाओ। Anyone whose mind is attached to the word Bani, the name of God, he or she develops love for the Lord. वो जिसका मन, जिसका चित्त गुरु की बानी, शब्द और ईश्वर के नाम से जुड़ जाता है, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम जागृत हो जाता है। अर्थात वो ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है, आनंदित हो जाता है। आपे हीरा रतन, आपे जिसनु दे बुझाई। He himself is a diamond and a jewel of limitless qualities, and this understanding comes only and only by his own blessings. वो स्वयं, वो मतलब ईश्वर ही वो एक अनमोल हीरा और अनगिनत खूबियों वाले अनमोल रतन हैं। ये बात केवल उनकी दया और कृपा से ही हमें समझ में आ सकती है। बिना गुरु की कृपा के उनको समझ पाना, उनकी खूबियों को जान पाना मनुष्य के बस की बात है ही नहीं। कहे नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। Says Guru Nanak Dev Ji, the Shabad, the word or the name of the God is a jewel decorated with diamonds. Shabad is precious with great spiritual qualities, and by its recitation
The love for its chanting develops. The mind gets attached to God. It gets filled with the love of God. गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द ईश्वर का नाम ही हीरों से जड़ा सच्चा रतन है। शब्द अनमोल है। बाणी के पढ़ने सुनने से ही बाणी से प्रेम होता है, और बाणी से जब प्रेम हो जाता है तो मन ईश्वर से जुड़ जाता है और उनके प्रेम से भर जाता है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम 26वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और फिर उसकी व्याख्या। शिव शक्ति आप उपाय के, करता आपे हुक्म वर्ताए आप वेखे, गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुकत, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे, सो होवे एक स्यों लिवलाए। कहे नानक आप करता, आपे हुक्म बुझाए। अब मैं व्याख्या को पढ़ूंगी संगत जी। शिव सकत आप उपाय के, करता आपे हुक्म वर्ताए। God creates Shiva. Shiva means the God factor, things which have soul, living beings. And Shakti means Maya, the world, and he puts them all under his command. ईश्वर ही शिव अर्थात आत्मा को धारण करने वाले जीवों की रचना करता है। शक्ति और संसार रूपी माया की भी रचना वह स्वयं ही करते हैं। इन सब की रचना करके इन्हें अपने हुक्म में ही रखते हैं। हुक्म वर्ताए आप वेखे, गुरमुख किसे बुझाए। By keeping the mind attached to the word, by reading the Bani, reciting the name of the God, the worldly bonds get broken and liberation is achieved. Sorry, Sangat ji, I read it wrong. I'll go back. हुक्म वर्ताए आप वेखे, गुरमुख किसे बुझाए. Putting everything under his will, he enjoys his play, provides substance to his creation, but to some rare ones he himself gives this understanding. सबको अपने हुक्म में रखकर वो इस सारे खेल अर्थात जगत पसारे को देखकर मजा लेते हैं, खुश होते हैं। वो अपनी रचना को अस्तित्व प्रदान करते हैं, लेकिन केवल और केवल कुछ ही चुने हुए मनुष्यों को भक्त बनाकर वो स्वयं ये ज्ञान देते हैं। तोड़े बंधन होवे मुकत, शब्द मन वसाए. By keeping the mind attached to the word, by revealing the Bani, reciting the name of the God, the worldly bonds get broken and liberation is achieved. Liberation meaning freedom from the worldly bindings as well as from the cycle of birth and death. शब्द अर्थात सतगुरु की बानी को चित्त में बसाकर उस बानी से जुड़कर ईश्वर के नाम का चिंतन करके सांसारिक बंधन टूट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष अर्थात दुनिया के माया जाल और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। गुरुमुख जिसनु आप करे सो होवे एका स्यों लिव लाए. The Lord himself makes someone a Gurmukh. Gurmukh, the one who is attached to the Guru or is God oriented, and then he or she gets deeply linked to God. ईश्वर परम पिता परमात्मा स्वयं ही चुन चुन कर किसी को गुरुमुख और भक्त बनाते हैं। वो सदा ही गुरु के चरणों से जुड़ा रहता है, भक्त बन जाता है और फिर ईश्वर से बेहद गहरे भाव से सदा सदा के लिए जुड़ जाता है। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए. Says Guru Nanak Dev Ji, he is the creator
and he himself gives the understanding of his will. गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो स्वयं ही रचयिता हैं और वो ही स्वयं अपनी इच्छा, अपनी रजा को समझने की सोझी भी देते हैं। संगत जी, अब हम पौड़ी 27वीं का पाठ पढ़ेंगे और फिर अनुवाद। सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी गुण बाझो, तत्ते सार न जानी। ते गुण संसार भ्रम सुता, सुतिया रैण विहाणी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वस्या। बोले अमृत बाणी, कहे नानक सो तत पावे। जिसनो अंदन हर लिव लागे, जागत रैण विहाणी। संगत जी, अब हम इसकी व्याख्या की रीडिंग करेंगे। सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्ते सार न जानी। The symmetries and the Shastras tell about the good and bad, but only by reading in the reality of God and the reciting of His name cannot be known. Guru can give this practical knowledge. Smriti and Shastra are Hindu ancient religious books. हमारे वेद, पुराण, शास्त्र और स्मृतियां हमें अच्छे बुरे अर्थात पाप और पुण्य का भेद बताते हैं, परंतु केवल वेद पुराणों को पढ़ लेने से ईश्वर के अस्तित्व की सच्चाई का बोध नहीं हो सकता, उसके नाम सिमरन का ज्ञान नहीं मिल सकता। केवल और केवल गुरु ही हमें वास्तविक ज्ञान दे सकते हैं। तत्ते सार न जानी, गुर बाजो तत्ते सार न जाने। No one can know the truth, essence, God, and the value of reciting His name. Without the Guru, Master, no one can know it. किसी को भी सच का ज्ञान नहीं हो सकता बिना ईश्वर के अस्तित्व के सार को जाने। ईश्वर के नाम सिमरन की कीमत कोई नहीं पा सकता। बिना गुरु के कोई भी ईश्वर या उसके नाम की महिमा को नहीं जान सकता। बिन गुर ज्ञान न होए। तिह गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रैण विहाणी। The world is ignorant due to the doubts caused by the three characteristics of the world, the worldly attachments, virtue, vile, ego. The three-faceted world, sato, that is truthfulness, sainthood, and virtues. Tamo, dark aspects, viles, falsehoods, backbiting, meanness, etc. Rajo, kingly characters, ego, boasting, talking tall, etc. The people are wasting lives by not rising above these three aspects of the world. ये संसार अज्ञानता में डूबा है क्योंकि इस संसार की रचना का आधार ही मोह, माया, बंधन, अच्छाई, बुराई और अहंकार हमें सदा ही भ्रमित किए रहते हैं। ये संसार तीन मुखी है, सतो अर्थात सच्चाई, संतजन और गुणों से भरा, तमो अर्थात बुराई, झूठ, चुगली, निंदा और स्वार्थ भी है। तीसरा है रजो अर्थात राजसी गुण, अहंकार, मैं, मेरा, मुझे का भाव। लोग इन तीन चक्रों में ही फंसकर इनसे बाहर ना निकलकर अपने पूरे जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वस्या। बोले अमृत बाणी। By the grace of the Guru, those people become aware of him and of his name who have set God in their minds and chant the holy scriptures. सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से जो मनुष्य उस गुरु और ईश्वर के प्रति सचेत हो जाते हैं,
केवल उनके नाम सिमरन की महिमा को जान जाते हैं और अपने हृदय में उस गुरु और ईश्वर को धारण कर लेते हैं और गुरु की बानी गाने लगते हैं। यह केवल गुरु की कृपा से संभव है। कहे नानक सो तत पाए, जिसनो अंधन हर लिव लागे, जागत रैन विहानी। Says Guru Nanak Dev Ji, only he understands the reality. That is, he realizes the God and the value of reciting his name, who day and night remains absorbed in the Lord and passes the night. Night meaning life here. By being awake. Awake means he spends the night, he spends his life in his awareness, in the Lord's awareness. गुरु नानक देव जी कहते हैं, केवल वो जिसने ईश्वर का एहसास कर लिया हो, नाम सिमरन की महिमा को जान गया हो, जो दिन रात केवल ईश्वर भक्ति में लीन रहता हो और अपनी रात अर्थात जीवन को जागकर अर्थात ईश्वर के एहसास के साथ व्यतीत करता हो, केवल वो ही मनुष्य सच को समझ सकता है। यहाँ रात की को उपमा की तरह यूज किया गया है जीवन को दर्शाने के लिए, और अवेक जागने को कहा गया है जब हमारी आत्मा को उस परमात्मा का बोध हो जाता है, उसको जागना कहते हैं संगत जी। शुक्राना मालिक का। संगत जी, अब हम पौड़ी 28वीं का पाठ पढ़ेंगे और फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिये, मनो क्यों विसारिये ए वडदाता, जे अगन में आहार पहुंचावे, ओसनु किस पोह ना सकिए, जिसनु अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए, कहे नानक ए वडदाता, सो क्यों मनो विसारिये। माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिये। When he meaning Lord, takes care, nourishes, protects in the mother's tummy too, then why forget him? जब ईश्वर माँ के गर्भ में भी हमारी रक्षा करता है, पालना करता है, तो फिर उसे क्यों भुला देना। ओ सुनो जिस पोह न सकई, जिसनु आपन लिव लावे। सॉरी संगत जी, आई स्किप्ड वन लाइन, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। मनो क्यों विसारिये एवड दाता, जे अगन में आहार पहुंचावे। Why forget from the mind such a great giver who nourishes us even in the fire of the womb that makes and bakes the child? This fire is also considered to bother the child when the child is in the womb. उस ईश्वर को मन से क्यों भुला देना जो इतना दयावान है कि हमारा प्रतिपालन वो आग में भी करता है, वो अगन जो माँ के गर्भ की गर्मी को कहा गया है। वह अगन जब बालक गर्भ में हो उसे परेशान करती है। उसनु क्यों पार न सके, जिसनु आपन लिव लावे। Nothing, affliction, pain can touch one whom the Lord gives his love. Such a person rises above afflictions. जिसे ईश्वर स्वयं अपना नाम, अपना प्यार दे देते हैं, उस मनुष्य को कोई भी यातना, दुख, तकलीफ, दर्द छू नहीं सकता। कहने का भाव है कि जब हृदय में ईश्वर का प्रेम बस जाता है, मनुष्य दुख तकलीफों से मुक्ति पा लेता है। अब दुख और तकलीफें उसे परेशान नहीं कर सकती। आपन लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए। The Lord himself blesses with his love. He should become God-oriented and take care of him. That is, chant his name and recite Gurbani.
परमपिता परमात्मा स्वयं अपने प्यार का आशीर्वाद देते हैं ताकि हम भक्त बन सकें और सदा सदा सतगुरु की संभाल करें अर्थात सतगुरु के नाम और चिंतन सिमरन में सदैव मग्न रहें, डूबे रहें, जुड़े रहें। कहे नानक एवड दाता सो क्यों मनो विसारिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, Why forget such a great giver from our minds? गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो ईश्वर इतना दयावान है, फिर उसे मन से क्यों भुलाना। संगत जी, अब हम 29वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और फिर ट्रांसलेशन। जैसी अगन उदरमा तैसी बाहर माया, माया अगन सब इक्को जेही करते खेल रचाया। ज्योतिष भाणा ता जमया परवार पला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया। ए माया जित हर वसे मोह उपजे पाओ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विच्चे माया पाया। अब हम ट्रांसलेशन की रीडिंग करेंगे। जैसी अगन उदर मां तैसी बाहर माया। Just like fire within the womb, there is a fire outside. Fire within the womb is the heat of the womb. Greed of the child for the food in the womb, without which it will die. Fire outside means attachment with the worldly things after birth, or greed of the people already in the world. जैसी अग्नि माँ के गर्भ में है, वैसी ही अग्नि माया के रूप में बाहरी संसार में भी मौजूद है। गर्भ की अग्नि अर्थात माँ के उदर की गर्मी, बच्चे को खाने का पोषण का लालच गर्भ की आग कहा गया है, जिसके बिना उसे लगता है उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाहर की अग्नि अर्थात जन्म के उपरांत दुनिया के मोह माया के बंधन, दुनिया के लोगों का लालच भी बाहर की अग्नि दर्शाता है। माया अगन सब इक्को जेही करते खेल रचाया। The worldly attachments and the fire of the womb are one and the same. All this is the play of the Lord. When in the womb, a child is fully dependent on the mother, and without her, it feels it'll die. Similarly, people outside become deeply attached to the worldly things, and they do not depend or have faith on God. दुनिया की माया के बंधन हो या माँ के गर्भ की अग्नि, सब एक समान है। ये सारा का सारा खेल ईश्वर का रचाया है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा पूरी तरह माँ पर निर्भर हो जाता है, बिना माँ के मर जाएगा ऐसा लगता है, उसी प्रकार जन्म के उपरांत मनुष्य दुनिया की चीजों के मोह बंधन में फंस जाता है और उस ईश्वर पर निर्भर होना अर्थात उसे समर्पण करना भूल जाता है। ज्योतिष भाणा ता जमया परवार पला पाया। He wills and the child gets born, comes out of the womb, and this delights the family. उस ईश्वर की रजा होती है, तभी बच्चा गर्भ से निकलकर जन्म लेता है और उसका जन्म उसके परिवार को आनंदित कर देता है। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया। On birth, the love for the Lord disappears. Child becomes attached to the worldly desires. Such is the will of God. The worldly attachments have such an attraction that God is forgotten right after birth. जन्म लेते ही बच्चा ईश्वर के प्रेम से लुप्त हो जाता है। बच्चा सांसारिक इच्छाओं के जाल में फंस जाता है और यह सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। दुनियावी चीजों का आकर्षण
इतना आकर्षण, इतना मन को मोह लेने वाला है कि हम जन्म लेते ही उस ईश्वर को भूल जाते हैं। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे पाई दूजा लाया। After birth, due to the attachment to the worldly things, the Lord is forgotten. Attachment arises and love develops with other things, but not for the God. जन्म के बाद मोह माया के बंधन में पड़कर हमें ईश्वर भूल जाता है। परिवार और संसार के बंधन में हम पड़ जाते हैं और सांसारिक वस्तुओं से प्रेम इस तरह बढ़ जाता है, परंतु ईश्वर से नहीं। अर्थात हम ईश्वर को भूलकर मोह माया के बंधनों में जकड़ जाते हैं। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी, तिन विच्चे माया पाया। Guru Nanak Dev Ji says, by the Guru's grace, God's grace, those who develop his love realize, understand him while enjoying the worldly things. अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु कृपा के माध्यम से जो गुरु से प्रेम करने लगते हैं, वो सांसारिक सुखों के बीच में रहकर भी गुरु को जान और पहचान और समझ लेते हैं। वो मोह माया के बीच में रहते हुए भी उसके बंधन में ना बंधकर उस ईश्वर से सदा सदा जुड़े रहते हैं, केवल और केवल गुरु कृपा के द्वारा। संगत जी, अब हम आज के लिए आखिरी पौड़ी, 30वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। हर नाम अमूल्यक है, मोल न पाया जाए। मोल न पाया जाए किसे विठों, रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिले, तिसनु सिर सौंपिए, विचों आप जाए। जिसदा ज्यों तिस मिले लई, हर वसे मन आए। हर नाम अमूल्यक है, भाग तिना के नानका, जिन हर पल्ले पाए। हर नाम अमूल्यक है, मोल न पाया जाए। The Lord is priceless. His price cannot be estimated. None can get him, understand him by paying the price. ईश्वर अनमोल हैं, उनका कोई मोल नहीं लगा सकता। उनके नाम की कीमत को कोई नहीं जान सकता। कीमत देकर कोई भी उन्हें पाना तो दूर समझ भी नहीं सकता। मोल न पाया जाए किसे विठों, रहे लोक विल लाए। His worth cannot be known or estimated. The people get tired of trying it. None can have him at a price. उनकी कीमत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लोग ये सब कोशिश करके हार गए हैं, परंतु कीमत देकर उन्हें आज तक कोई नहीं पा सका, क्योंकि हमारे सतगुरु, हमारे परमात्मा अनमोल हैं। ऐसा सतगुरु जे मिले, तिसनु सिर सौंपिए, विचों आप जाए। If you meet such a true Guru who, with his grace, can make you realize God, offer your head to him, surrender to him, then this will clean your mind of ego. Your ego will leave you on realizing that you cannot reach God by your own efforts or by paying a price. This understanding will bring humility, and faith in the kindness of God will develop. अगर आपको ऐसा सच्चा गुरु मिल जाए जो आपको ईश्वर का एहसास करा दे, परमात्मा से मिला दे, तो ऐसे गुरु को आप अपना सर सौंप दीजिए। सर सौंप दीजिए अर्थात उन्हें पूर्ण समर्पण कर दीजिए। इससे आपका अहंकार भी मिट जाएगा। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप अपनी कोशिशों से या कीमत देकर भी
सॉरी संगत जी, वाईफाई के ड्रॉप होने से कनेक्शन लूज हुआ। मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। अगर आपको ऐसा सच्चा गुरु मिल जाए जो आपको गुरु और ईश्वर का एहसास करा दे, परमात्मा से मिला दे, तो ऐसे गुरु को आप अपना सर सौंप दीजिए, अर्थात उन्हें पूर्ण समर्पण कर दीजिए। इससे आपका अहंकार मिट जाएगा। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप अपनी कोशिशों से या कीमत देकर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, उस समय आपका अहंकार सदा सदा के लिए मिट जाएगा। यह समझ आप में विनम्रता ले आएगी और ईश्वर के दयालु होने पर आपको यकीन हो जाएगा। जिसता ज्यों तिस मिले रही, हर वसे मन आए। After ego goes away, if you keep your soul attached to the God, keep reciting His name, then He comes to stay in your mind. You keep in the deep remembrance of the God. अहंकार के मिटते ही यदि आप अपनी आत्मा को उस परमात्मा से सदा जोड़ कर रखते हैं, उसके नाम सिमरन से जुड़े रहते हैं, तो फिर वो ईश्वर स्वयं आपके हृदय में वास करने लगते हैं और ईश्वर के हृदय में आते ही आप सदा ही सदा उस परमात्मा की याद से जुड़े रहते हैं। हर नाम अमूल्यक है, भाग तिना के नानका, जिन हर पल्ले पाए। Guru Nanak Dev Ji says, the Lord is priceless and fortunate are those who reach God, realize the Lord through the kindness of the Guru, the true master. गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ईश्वर अनमोल है। वो जो गुरु कृपा से उस ईश्वर को पा लेते हैं, उस ईश्वर का एहसास कर लेते हैं, वो बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं। बिना गुरु कृपा के ईश्वर को पाना, ईश्वर को समझना मुमकिन नहीं है। गुरु की महत्व को हमें सदा 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 चित्त रखना चाहिए। शुक्राना गुरु महाराज। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं संगत जी। कल आखिरी दिन गुरु महाराज की कृपा से 31 से 40वीं पौड़ी तक का पाठ और उसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। थैंक यू। पाठ पढ़ते वक़्त जो भी अशुद्धि और कमी रही, गलत हुई, भूल चूक हुई, उस सब के लिए हाथ जोड़कर मैं गुरुजी महाराज और आप सब से माफ़ी चाहती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी महाराज।